सबके झंडे तुमने उठाए, लेकिन तेरी औलादों के मॉब लिंचिंग के बाद किसी एक हरामखोर ने झंडा नहीं उठाया। हक है। ट्रेन में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर मारा गया। न दीदी की आवाज निकली, न दादा की, न राहुल बोले न लालू। ये बात बलियाबी बोले तो मिर्ची लगती है। मरते लोग हैं, मिशन नहीं। जो आमुना के छप्पर से 12 रबीउन नूर को इस्लाम का मिशन चला, आबादियां बदलते रही, मिशन न बदला। इलाका बदलते रहा, मिशन न बदला। मुल्क बदलते रहा, कलमा न बदला। जबान बदलते रही, कुरान न बदला। समझ बदलते रही, शरीयत न बदली। जमीन बदलते रही, अकीदा न बदला। कबीला बदलते रहा, मिशन न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी ए मिल्लत, सरजमीन अमला बारी। तो अब इसलिए मैं रोक कर आपसे यही पूछ लूं, सोशल मीडिया अखबार के जरिए आप रोज देख रहे हो तहरीक बेदारी का तूफान पूरे भारत में। जी 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 बेशक। और हमने भी ठान लिया है कि देखता हूं सत्ता के दलालों में ताकत है या मुस्तफा के गुलामों में ताकत है। बेशक, हक है, हक है। वाह। मैं जानता हूं कि इनकी ईडी, सीबीआई, नेशनल जांच एजेंसी उनके घर जाएंगे जिनके घर कुछ होगा। और ताजु शरिया मुफ्ती आजम रईसुल कलम का पाला हुआ है रे। है, क्या बात है, हक है। तेरे साथ खानदान की औकात नहीं जो बलियावी की कोई कमजोर नस पकड़ ले। हक है। इसलिए बात तो दो टुक होगी। डर के मत जियो। जी 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 बेशक। कोई डरावे तो बक्कल उतार दो जी। और बोलो कि उनको मत डराना। जो एक खुदा से डरता हो उसे मत डराना। वाह वाह, क्या बात है, हक हक है। और मौत से उनको डराना यार जिनकी जिंदगी अपनी हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो जी, चाहूं, क्या बात है, तवज्जो हक है। चाहूं। मौत से उनको डराना जिसकी जिंदगी अपनी हो। हड्डियों के दर्द से उसको डराना जिसका जिस्म अपना हो। रूहों को तड़पाने का खौफ उसको दिलाना जिसकी रूह गुलाम हो। वाह, क्या बात है। उन जानों को मत डराना उन जिस्मों को मत डराना जिसका ईमान, जिसका अकीदा, जिसका इश्क, जिसकी मंजिल, जिसका इश्क, जिसका मावा, जिसका मलजा ये हो कि मेरी हर सांस मदीने के मुस्तफा की है। क्या बात है, हक। सुभान अल्लाह। मेरी हर धड़कन मेरे नबी की है। उसको मत डराना। और मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं कि अगर हर गांव का, हर टोला का नौजवान, ये कौन सी पंचायत है? सुरजापुर 2। सुरजापुर 2 पंचायत। जी। पंचायत सुरजापुर 2। जी। अमलाबाड़ी
अच्छा, अमलाबाड़ी गांव और पंचायत सुरजापुर टू। 2। इस पंचायत में टोटल कितना वार्ड होगा? इस मजमे में कोई वार्ड सदस्य नहीं है यहां? इधर आओ, आगे आओ, आओ आओ। वार्ड मेंबर ओला हेड साहब, आप भी आ जाएं आगे। नहीं 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 नहीं, वो है यहीं के। वो चाहे कहीं के हो, जी। वो सुन के बोल रहे हैं, पढ़ के नहीं बोल रहे। अच्छा। मुझे खूब पता है ना। जी जी। कितना वार्ड हुई है? अरे अभी तक मेरी बात समझे कि नहीं समझे कि बंगला में बोलना पड़ेगा? ये सुरजापुर पंचायत 2 में कितना वार्ड है? सिर्फ वोट देने के लिए जिंदा हो या पढ़ने के लिए भी बचे हुए हो? अंदाजा कर लीजिए हजरत। अब तो ये बात कहनी पड़ेगी कि अंधभक्त उसी के यहाँ नहीं है, उससे बेशी हमारे यहाँ। जी जी जी। अब तक इतने बड़े मजमे में कोई नहीं बता सका कि सुरजापुर पंचायत 2 में कितना वार्ड है। तो जो अपनी पंचायत का वार्ड नहीं बता सकता, वो बंगाल के बारे में क्या बताएगा? चलो, ये काम भी मौलाना ही लोग करेंगे। 25, वो भी आपने गूगल से पूछ के बताया। कहां से आए हैं? दालकोला। तब यहां वालों को तो कहीं पोखर तालाब ढूंढना चाहिए कि दालकोला वाला यहां के बारे में बता रहा है। ए बैठ जा हीरो, बैठ जा। सुनो बलियाबी की आखिरी बात, या तो कुछ करो या मरो। जी। जो कौम पढ़ेगी नहीं वो कौम बुज़दिल बनेगी, और जो कौम बुज़दिल बनेगी वही कौम मारी जाएगी। इसलिए कौन किस पार्टी पौआ में है, दीदी के साथ है कि दादा के साथ है, मुझको इससे मतलब नहीं। ये बताओ कि तुम लोग मेरे मुस्तफा के साथ हो कि नहीं हो? बेशक। जोर से बोलो, हो कि नहीं हो? जोर से बोल, है कि नहीं है? तो ये जितना पौआ पार्टी झंडा वाला है सबको एक तरफ करो। सबके झंडे तुमने उठाए, लेकिन तेरी औलादों के मॉब लिंचिंग के बाद किसी एक हरामखोर ने झंडा नहीं उठाया। हक है। ट्रेन में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर मारा गया। न दीदी की आवाज निकली, न दादा की, न राहुल बोले न लालू। ये बात बलियाबी बोले तो मिर्ची लगती है कि बलियाबी ने सियासत की बात की। बलियाबी कहता ओए, जब तक के मौलाना अल्लामा फजल हक खैराबादी वाह वाह, क्या बात है। जंग के आजादी के मैदान में नहीं उतरे थे, अंग्रेज तुझको गाजर मूली से ज्यादा नहीं समझते। लेकिन जब अल्लामा फजल हक खैराबादी जिहाद का फतवा लेकर उतर गए, तब विक्टोरिया के गुंडों ने कहा सामान बांध लो, इसलिए कि अब
जंग आजादी के सिपाहियों से नहीं लड़ना है, अब मुस्तफा के बारिशों से मुकाबला करना है। सबसे जीता जा सकता है, नबी के आशिकों से नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। इसलिए मेरे अजीज, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज जिसको जाना हो 2 मिनट न लगे चले जाओ। मैं काम करने खड़ा हुआ हूं, तकरीर करने नहीं। जी बेशक। हिंदुस्तान में किसी कमेटी वाले की औकात नहीं है जो बलियाबी का सौदा कर सके। वाह, ये हक है। मैं अपनी शर्तों और अपनी जरूरत के तहत निकलता हूं, वरना तेरा बलियाबी एमपी रहा, एमएलसी रहा, चेयरमैन रहा, जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, आधी हुकूमत मेरे कलम के नीचे थी। बेशक। वाह। लेकिन किसी अफसर की औकात नहीं जो कह दे कि बलियाबी को मैंने चाय पिला दिया। मैं रिक्शा वाला मुस्तफा के गुलाम के छप्पर में बैठता हूं तो ताजमहल की खुशबू आती है। वाह वाह, क्या वाह, सुभान अल्लाह। वही मेरी कमाई है, वही मेरा मोरल है। इसलिए जितने भी चकलिया ब्लॉक से लोग आए हो, इस पैगाम को, इस गांव को, इस मैसेज को गांव गांव पहुंचा दो। और उलमाए कराम से मैं विनती जो करके हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अब जलसा कराने का वक्त नहीं, अब अपनी नस्लों को पकड़कर मुस्तकबिल बनाने का वक्त है। बेशक बेशक। अब हम अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनने देंगे। तेरे बलियाबी ने इस कमजोर बाजू पर बड़ी लाशें उठाई है रे, बड़ी लाशें उठाई। गुजरात जलते रहा, लोग सोते रहे, बलियाबी उसी अहमदाबाद में दौड़ते रहा। भागलपुर में कोबी के खेत के नीचे मेरे बच्चों की लाश पड़ी रही, दुनिया सोते रही, बलियाबी गांव गांव, गली गली ठोकरें खाते रहा। अपने बाप की दी हुई जमीन बेचकर मैंने उन मजलूमों का मुकदमा लड़ा, लेकिन सत्ता के गुंडों ने तेरे बलियाबी को हरा दिया। लेकिन भरोसा था, कलमा पढ़ने वाली मां के बेटे के हक में खड़ा हूं। बेशक हक है। कुरान की तिलावत करने वाली बेटियों की औलादों के लिए खड़ा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। आज नहीं कल इस सत्ता को भी पलटूंगा। बेशक जरूर। और 2005 में पलट के बता दिया, दुनिया ने देख लिया कि जिनको गुमान था कि मुझको कोई नहीं हटा सकता, मदरसे के एक मौलवी ने सत्ता की हवेली का चिराग ले लिया और भेज दिया वहां जहां उनकी असल जगह थी। मेरी औलादों को पार्टी वालों अब मत डराओ, बंद करो यह प्रोपगंडा कि मुसलमान क्या करे। यह बात दलितों से क्यों नहीं कोई पूछता कि तुम क्या करोगे? जी। ओबीसी से क्यों नहीं पूछता कि तुम क्या करोगे? यह सवाल मेरे ही बच्चों से क्यों होता है कि तुम क्या करोगे? क्या भारत में मुसलमान का बच्चा जंगली घास है जिसका जानवर चाहे चर ले?